यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी बीकॉम बीबीए और बीए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका मतलब होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से वीडियो क्रम वाइज बना रहे हैं, जिसमें हम 17 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं। यहाँ तक की वीडियो बन चुकी है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो सकती है भाई, ज़रूरी नहीं है इसी राइटर की बुक हो। ये तो स्वाति पब्लिकेशन की बुक है। अगर आपके पास किसी अदर राइटर्स की बुक है तो सवाल तो उसमें भी ऐसे ही मिलेगा। ये मत सोचिए कि भाई गिनती ही अलग होगी, बाकी पैटर्न यही होगा। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक की वीडियो बना चुके हैं प्लेलिस्ट का प्रयोग करके, या डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इस वीडियो के बाकी पार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 बनाने चल रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है द मीन मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज अकाउंटेंसी इज 50. Later on it was discovered that a score of 42 marks was misread as 24. Find the correct mean. इसका कहने का मतलब है कि 100 छात्र थे, उनका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसमें जो मीन वेजेज जिसे बोलते हैं ना मीन मार्क्स, इसमें जो मीन मार्क्स है 100 स्टूडेंट्स का वह 50 है। बाद में पता चलता है कि एक स्टूडेंट्स का मार्क था तो वो 42, लेकिन गलती से इन्होंने 24 पढ़ लिया। तो हम 24 को माइनस करेंगे और 42 को प्लस कर देंगे। तो पहले हमें इसमें 3 लाइन को एडजस्ट करना होगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ लिखेंगे टोटल इनकरेक्ट मार्क्स। इनकरेक्ट मार्क्स कितने होंगे? 100 स्टूडेंट हैं, 50 मार्क एवरेज है, तो टोटल जो है वो 5000 होगा। अब इसमें ये बोला गया कि करेक्ट मार्क क्या होगा, फिर हमें लिखना होगा टोटल करेक्ट मार्क्स क्या होंगे। करेक्ट मार्क्स के लिए 5000 में हमें ये बताया गया कि भाई 42 तो सही है, 24 गलत है। तो हम 42 जोड़ देंगे, 24 जो गलत है उसे माइनस कर देंगे, हटा देंगे, 5018 आएगा। तो फिर हमें भाई जब टोटल सही वाला ये है तो करेक्ट मीन क्या होगा? करेक्ट मीन होगा 5018 को 100 स्टूडेंट्स हैं डिवाइड करेंगे तो 50.18 हमारा जवाब होगा। ये हमारा पहला है। इन्होंने भी हद कर रखी, एक एक सवाल वैसे संख्या में बहुत है, बेहिसाब सवाल दे रखा है। सवाल नंबर 2 में आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है द एवरेज वेजेज ऑफ ए ग्रुप। भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी वाला भी पढ़ सकते हैं। 50 वर्कर्स वाज कैलकुलेटेड एज ₹80। यहाँ पर 50 वर्कर्स हैं, उनका एवरेज है टोटल 80 का। इट वाज लेटर ऑन डिस्कवर्ड, बाद में खोजने पर पता चलता है कि द वेजेज ऑफ 2 वर्कर, 2 वर्करों का वेजेज जिसे गलती से पढ़ा गया 46 और 28 इंस्टीड ऑफ, बजाय किसके 64 और 82 के, यानी सही 64 और 82 है और गलत 46 और 28 है। फिर ये कहते हैं कि पता लगाओ कि करेक्ट एवरेज वेज क्या है। तो हमें सबसे पहले टोटल इनकरेक्ट निकालना होगा, फिर टोटल करेक्ट निकालना होगा, फिर करेक्ट वेजेज निकालना होगा एवरेज में। सबसे पहले हमें लिखना होगा टोटल इनकरेक्ट सैलरी या वेजेज। हालांकि इनमें दिया हुआ है वेजेज, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है सैलरी। हिंदी में सैलरी, इंग्लिश में वेजेज। टोटल इनकरेक्ट सैलरी या वेजेज, चलो वेजेज ही लिख देते हैं, बात एक ही है। यहाँ पर 80 रुपया दिया हुआ है और 50 कर्मचारियों का है, तो 50 × 80 करेंगे तो हमारे पास जो इनकरेक्ट टोटल वेजेज होगा वो 4000 होगा। अब इसको हमें टोटल करेक्ट बनाना है। टोटल करेक्ट वेजेज कितना होगा? ये जो 4000 है इसमें हमें करेक्ट वालों को जोड़ना है और इनकरेक्ट को माइनस करना है। तो करेक्ट क्या है भाई? करेक्ट 64 और 82 है। इनकरेक्ट क्या है? 46 और 28। तो हम यहाँ पर 64 को और 82 को जोड़ देंगे और घटाएंगे क्या? 46 और 28, ये दोनों माइनस कर देंगे। तो जो टोटल आएगा वो आएगा 4072, यानी 4072। जब ये टोटल वेजेज है तो करेक्ट वेजेज, करेक्ट एवरेज वेजेज हमें निकालना होगा। करेक्ट एवरेज
वेजेज क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 4072 को, जो इसके स्टूडेंट्स हैं यानी कि 50, स्टूडेंट्स नहीं कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारियों को मजदूरी मिलती है, स्टूडेंट्स को तो मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 4072 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये आएगा 81.44। तो इसका जवाब लिख देंगे 81.44, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी कमाल है, थोक में क्वेश्चंस दे दिए हैं। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 50। 100 छात्रों का मार्क्स जो एवरेज है वो है 50। बाद में पता चलता है कि एक डिस्कवर किया गया, मतलब खोजा गया कि द स्कोर 60 ऑफ ए बॉय, एक लड़के का जो है 60 मार्क्स थे, वो नॉट इंक्लूड, जोड़ा ही नहीं गया। उसे जोड़ने के बाद क्या करेक्ट एवरेज होगा, वही चीज़ सेम इसमें भी होगा, टोटल इनकरेक्ट मार्क्स। इसमें मार्क्स चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें जो दिया हुआ है 100 छात्र हैं और 50 उनका एवरेज है, तो ये हो गया 5000 यानी 5000। फिर हम लिखेंगे टोटल करेक्ट मार्क्स। ये जो 5000 है इसमें हम जो 60 को शामिल नहीं किया है, इसको शामिल कर देंगे तो 5060 आएगा। इसके बाद हम करेक्ट मीन निकाल लेंगे, जिसे हम करेक्ट एवरेज बोलते हैं। एवरेज यानी मीन 5060 को 100 छात्र हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, 50.6 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसका लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर 35, बट सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 35 इंस्टेड ऑफ 53 and of another students as 20 instead of 2. Find out the correct mean of corresponding to the corrected score. यहाँ पर एक स्टूडेंट जो इसमें गलती कर रहा है, उसके मार्क्स तो हैं 53, लेकिन उसको गलती से पढ़ा गया 35। दूसरे वाले का पढ़ा गया है 20, जबकि सही है 2। इंस्टीड ऑफ वाला ही सही होता है। 10 स्टूडेंट है, कुल उनका एवरेज 35 का है। तो हम सबसे पहले वही रूल लगाएंगे। नंबर 4, टोटल इनकरेक्ट मार्क्स 10 × 35 इक्वल टू हो गया 350। फिर लिखेंगे टोटल करेक्ट मार्क्स 350 को में हम जोड़ेंगे 53 जोड़ेंगे और 35 को माइनस करेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे और 20 को घटाएंगे। अब इसे ध्यान से जोड़ने पर देखेंगे तो 350 ही आएगा। ये 350 पहले भी था और 350 टोटल अब भी है। तो करेक्ट मीन मार्क्स क्या होंगे, मीन मार्क्स तो 350 को 10 स्टूडेंट हैं, 10 पहले भी थे अब भी हैं, तो 35 आ जाएगा करेक्ट मार्क्स। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो जवाब है चारों प्रश्नों का 50.18 है यहाँ पे, और 81.44 और 50.6 और 35 यानी 35 यहाँ दिया हुआ है। यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 35 था और अब भी 35 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो हमारा है पूरा क्वेश्चन नंबर 18 जो है समाप्त हो गया, और इसको हमने बहुत ही बारीकी से बड़े ही अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश की है। राइटर मत भूलिए कि भाई आपके पास कौन सा राइटर है, इसको भूल जाइए। कौन से राइटर की पुस्तक आपके पास है यह मायने नहीं रखती है, बशर्ते आपको सवाल समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन इसके आगे वाला सॉल्व करेंगे, और जो बाकी इसके पहले वाले पार्ट्स हैं डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको ये पार्ट इसी थंबनेल के साथ में दिखाई देगा, पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे ही। तो वहाँ से आप देख सकते हैं पीछे के, और इससे आगे के चैप्टर डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस वहाँ भी डला हुआ है, उसको भी आसानी से देख सकते हैं।
वह भी मिलेगा आपको। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।